मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। 15 साल के बाद जब एक खुशी हाथ में आई तो उनको यकीन दिलाना मुश्किल हो गया कि आप लोग मां बाप बनने वाले हो। वो हमें भगवान समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम भगवान नहीं हैं। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये कहानी है जम्मू की ही। 15 साल शादी के बाद जब वो दंपति मां बाप बनने की खुशी को सुना उन कानों ने, उनको यकीन कराना मुश्किल हो गया। ये लोग कहते हैं इम्प्रीमिसिस आईवीएफ के लोग। इतनी खुशी उन मां बाप को नहीं थी जितनी हमें थी। हमने कोशिश की कि उस दंपति से हम बात कर सके, लेकिन उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया। ये उनकी परमिशन के बिना हम करते भी नहीं। लेकिन ये हम उन तक इसलिए पहुंचना चाहते थे कि जो लोग घर बैठे हैं, मायूस हैं, उनको लगता है कि वो कभी मां बाप नहीं बन सकते, उनके लिए एक अच्छा मैसेज आता। लेकिन बड़ी कोशिश करने के बाद भी उनका कंसेंट हमें नहीं मिला। इस वक्त मैं इम्प्रीमिसिस आईवीएफ सेंटर में हूं, जो जम्मू में है। जम्मू सिटी स्क्वायर में एक मॉल है, सबसे पहला मॉल, उसके 3rd फ्लोर में यह सेंटर है। पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मेरे साथ यहीं के डॉक्टर हैं जिनका अहम रोल रहता है इन सब में। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्रुति गुप्ता, यहाँ की सेंटर कंसल्टेंट हूँ मैं। श्रुति जी, उन्होंने आपको भगवान समझा। मैं क्यों ना भगवान समझूं आपको? 15 साल के बाद उनको आपने खुशी दी। वो पूरी घटना क्या थी? देखिए, एक कपल थे हमारे पास, इनकी शादी को 15 साल हो गए थे। काफी सारे सेंटर्स में गए थे और इलाज भी करवाया था, बट कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया था। काफी मायूस हो गए थे। जब हमारे से मिलने के लिए आए तो उस दिन वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, कोई होप नहीं थी। फिर भी उन्होंने चांस लिया। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार करवा के देखते हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस, क्या बोलूं, साइंस की टेक्नोलॉजी, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। आज जब वो आए थे यहाँ पे, उनका पॉजिटिव आया था और वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो मेहनत करनी पड़ी उनको यकीन दिलाने में। ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा हमने कन्विंस किया, तभी जाके वो माने। बट जो आज उनका वो एक लुक था ना, एक मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो यकीन ही नहीं मान रहे थे इस चीज को कि नहीं, हाँ, वो माँ बाप बन चुके हैं। खुशी देने में आप कामयाब हो गए, लेकिन उनको कैमरे के सामने लाने में आप विफल हो गए। उस चीज के लिए उन्होंने कंसेंट नहीं दिया और उसके बिना हम नहीं करते हैं। बट ठीक है, वो पेशेंट की मतलब पेशेंट का ये डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं। किसी का कंसेंट मिला आपको? हाँ, एक कपल ने हमें कंसेंट दिया है। एक और पॉजिटिव, आज हमारे 3 पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं आज, और एक पेशेंट ने कंसेंट दिया है। उनका क्या हिस्ट्री है? देखिए, वो भी उस कपल को भी शादी को 13 इयर्स हो गए थे। उनके 2 आईवीएफ साइकिल्स फेल थे। जो फेलियर पेशेंट होता है उनको कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी होप छोड़ चुके होते हैं कि हम भी वही बोल रहे हैं। जो फेल हुए वो आप ही के आईवीएफ में थे? नहीं, वो हमारे सेंटर में नहीं थे, वो किसी और सेंटर में थे। अब उसका हम नाम नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब देखो, आईवीएफ में कभी कभी हो जाता है नेगेटिव, बट उस पेशेंट ने ट्रस्ट रखा। 13 साल के बाद वो भी पॉजिटिव हो गए। जी, आज उनका भी पॉजिटिव आया है। सिंगल बेबी उनका भी इम्प्लांट हुआ है। जी, उन्होंने हमें कंसेंट दिया है। हमने कंसेंट रिकॉर्ड किया है। शर्तों पे? बिकॉज वो चाहते हैं कि जो कपल सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट जो हमारा सिस्टम का है कि वो डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते, मिथ्स बहुत सारी हैं, उस चीजों से वो उठ जाएं और वो हमें डॉक्टर से आके मिले और अपना इलाज करवाएं। उन्होंने शर्त ये रखी है कि हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं, आइडेंटिटी ऑब्वियसली हम किसी भी कपल का डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये कैमरा थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाएगा। मैं उस कपल से बात करने जा रहा हूं जो 13 साल के बाद इस खुशी को आज घर लेकर जा रहा है। 13 साल के बाद, शादी के 13 साल के बाद। याद रखिएगा, इस वक्त मैं इम्प्रीमिसिस आईवीएफ सेंटर में हूं, सिटी स्क्वायर मॉल जम्मू में है, 3rd फ्लोर पे। कैमरा वहां नहीं जाएगा। उनका नाम नहीं पूछूंगा, कहां रहते हैं नहीं पूछूंगा, चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बस सर आप बता दीजिए, खुश हो आज? आज बहुत खुश हैं हम। शादी की इतनी देर बाद हमें जो खुशी मिली है, हम थक चुके थे। हाँ। अब मतलब कि बहुत ट्रीटमेंट लिए, 2 हमने आईवीएफ भी करवाए बाहर से, लेकिन हर बार मायूसी मिलती थी। तो किसी के थ्रू हमें पता चला इस सेंटर का, इम्प्रीमिसिस का, तो हम जहाँ पे आए तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही हमें सक्सेस मिल गई। तो घर वालों को बताया? माँ बाप को जो घर में जो भी हैं खुश हैं? नहीं, अभी उनको नहीं बताया। उनको नहीं बताया? नहीं, क्योंकि आज ही डिस्क्लोज हुआ है। तो
आप बताएंगे, हम सबको बताएंगे। मैं इनकी पत्नी से भी बात करता, लेकिन इस खबर को पचाने में उनको वक्त लगेगा, क्योंकि एक माँ जब 13 साल के बाद एक औरत माँ बनती है तो वो फीलिंग शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूंगा कि अभी भी उनके इमोशनल है, वो इमोशनल है, क्योंकि ये तस्वीरें में आपको, ये जानकारी आपको, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो कंसेंट दिया कि मैं बात करूंगा, मेरा चेहरा ना आए, ये भी काफी है उन लोगों के लिए जो घर में आप ही की तरह 12 साल 15 साल 18 साल से घर बैठे हैं। शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। भाई ये तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। मायूस मत हो, इस खुशी पर हर एक का हक है। मैडम अब मुझे ये बताएं, कोई पेशेंट आपके पास आएगा कितना वक्त खुशी के लिए? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअलाइज होता है। मतलब हर एक पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। बट ऑन एन एवरेज आईवीएफ का ट्रीटमेंट 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको याद होगा, जब आपने हमारे पास फर्स्ट टाइम के लिए आए थे तब हमारा फर्स्ट ओपीडी स्टार्ट हो रहा था, तब आपने बोला था कि कितने रिजल्ट आए जम्मू सेंटर से। हमने बोला नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, रिजल्ट आना शुरू हो गए। रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और बिकॉज 3 मंथ्स का टाइम निकल गया है, फर्स्ट मंथ हम पिकअप करते हैं जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, एंड सेकंड या थर्ड मंथ हम ट्रांसफर्स करते हैं। अभी हमारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। ऑन एन एवरेज अभी तक हमारा अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है, 70 to 80% हमारे पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा चल रहा है हमारा रिजल्ट। इसमें कुछ डरने की बात भी होती है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है कि लोग डर जाएं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी, कोई भी प्रोसीजर इसमें इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। मीन्स कोई भी चीरा कट नहीं लगता है। सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो डे केयर के होते हैं। मीन्स हम कभी भी पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी चाहती थी कि अभी हमारे पेशेंट्स से हम रिव्यू लेके आपके अपने पेज पे अपलोड करेंगे, जो हमारा इम्प्रेमिस का पेज है, कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो पेशेंट्स हमसे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं सबने यही बोला कि मैम जब तक हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया था तब तक हमें लगता था कि पता नहीं क्या ट्रीटमेंट है, बट अब जब हमें ये ट्रीटमेंट करवाया तो बिल्कुल सिंपल पेनलेस प्रोसीजर है, कोई ज्यादा पेन नहीं रहती है। कोई एडमिशन नहीं करवाना है, एडमिट नहीं होना है, कोई चीरा मॉर्निंग में आना है एंड देन इवनिंग में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इनफैक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी हमने फर्स्ट सैटेलाइट सेंटर अपना ओपन किया है राजौरी में, बिकॉज राजौरी पुंछ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आने जाने में काफी दिक्कत होती है, तो अब उनके लिए हमने वहां पे सैटेलाइट सेंटर ओपन किया है। वहां पे हमारे डॉक्टर, मतलब मेरे असिस्टेंट डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, तो उनको यहाँ पे जम्मू में जस्ट हमें प्रोसीजर्स के लिए आना है। राजौरी का नंबर फ्लैश कर देंगे बिल्कुल हम, ताकि बिल्कुल लोगों को पता चले। राजौरी में हम बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बेइंसाफी क्यों? नहीं, वहां पे भी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, पूरा ओपन करेंगे, बट हम अभी फर्स्ट सेंटर तभी हम रिस्पांस देखेंगे, बिकॉज पेशेंट्स हमारे जो भी राजौरी पुंछ से आ रहे थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। वो यही बोलते थे मैम बार बार आना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोसीजर में 8 to 10 टाइम सेंटर विजिट करना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए हमने वहीं पे सेंटर ओपन किया है। सो दैट इतनी बड़ी खुशी के लिए अगर 10,000 बार भी आना पड़े तो क्या है? नहीं, बट देखो पेशेंट का इसमें हमें देखना पड़ता है कि बार बार उनको मुश्किल हो जाता है। सब लोग जॉब कर रहे हैं, बार बार छुट्टी नहीं मिल पाती, और हमारे इसमें फिक्स डेज पे आना पड़ता है, तो वो उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो ट्रीटमेंट वो वहीं पे करेंगे, और जस्ट जिस दिन प्रोसीजर होगा उनको यहीं पे जम्मू सेंटर आना पड़ेगा हमारे पास। शुक्रिया मैम। अब आपने बताया एक सेंटर आपका इम्प्रीमेसिस आईपीएफ सेंटर जम्मू में है, सिटी स्क्वायर 3rd फ्लोर में, दूसरा राजौरी में है। और बताओ हमारे और सेंटर्स हैं। श्रीनगर में हमारा पहला मेन सेंटर था, इसके बाद हमारा भुवनेश्वर में सेंटर है, और दिल्ली एनसीआर में सेंटर है, और लेह लद्दाख में भी हम नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में प्लान करेंगे। अभी हम ओपीडीज कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे अच्छे पेशेंट्स हैं, देन वहां पे भी हम एक सैटेलाइट सेंटर ओपन करेंगे। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को करने के लिए हमें कुछ वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका ये लॉबी है या सिटिंग एरिया कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे और हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने इंतजार किया कि वो अपना जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा हो जाए। वो यहां से घर चले गए, या कह सकते हैं कि बाहर कर दिए गए थोड़ी देर के लिए कि वीडियो शूट कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, इस खुशी पर सबका हक है। और मेरे साथ एक शख्स और हैं जिनका अहम रोल रहता है, यह नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, कोशिश करता हूं। एम्ब्रोलॉजिस्ट इनका मेन काम है। सर आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर राकेश सामल, चीफ एम्ब्रोलॉजिस्ट। क्या काम रहता है आपका सर इस सारे में? जो आपकी जो पेशेंट्स के जो होते हैं माँ बाप बनने की आशा को हम जीवनदान देते हैं, उनको बेबी मेकर्स भी बोला जाता है। जो एम्ब्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, हम जो माँ बाप बनने के लिए उनका आशा जो रहता है, फिर उनको नया जीवनदान। अब मेरा एक सवाल है जी, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल पैदा होते हैं, अगर मैं होता तो मेरे मन में भी ये सवाल पैदा होते। सवाल ये है, जो दंपति आपके पास आता है, जो हस्बैंड वाइफ आपके पास आते हैं, अभी मैं पेरेंट्स तो नहीं कहूंगा, हस्बैंड वाइफ आपके पास आते हैं,
क्या ये 100% है कि वो बच्चा उन्हीं का होता है, या उनके माइंड में ये होता है कि पता नहीं ये बच्चा हमारा है या नहीं? ये मिथ है, नहीं, उनके बच्चे उनके ही होते हैं। जो हस्बैंड वाइफ आते हैं उनके एग्स लिया जाता है, उनका स्पर्म भी लिया जाता है, उनको डबल विटनेस सिस्टम भी रहता है मैनुअली। अगर आजकल अभी जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम आ रहा है, तो हर बार कोड लगा रहता है हर चीज में। जो जो ट्यूब्स वगैरह जो यूज होते हैं, ग्लासेस जो यूज होते हैं, डिशेस वगैरह, सब में बार कोड रहता है, तो मिक्सिंग का होने का कोई चांस नहीं। सवाल ये है कि ये मिथ निकाल दो, बच्चा आपकी का है, दोनों का है। आपका स्पर्म, आपका उस साइड मतलब एक्स जो होते हैं, और आपका बच्चा। एक सवाल और है सर यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल जो है लोगों के मन में आते हैं। कुछ अगर मेल में ये प्रॉब्लम रहता है कि शुक्राणु उनके नहीं होते हैं, या कहा जाता है स्पर्म काउंट नहीं होता है, तो उस केस में वो किस तरह से कह सकते हैं कि बच्चा उन्हीं का है? नहीं, वो उनको एजोस्पर्मिया बोला जाता है। जैसे जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, एजाकुलेशन में स्पर्म नहीं आता है, तो एजोस्पर्मिया दो तरीका का होता है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में आपका क्या होता है, कुछ हार्मोनल डिस्फंक्शन होता है, मतलब हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं या वेरिकोसिल होते हैं, तो वहाँ पे स्पर्म बनता नहीं। लेकिन जो पे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होते हैं, स्पर्म तो बनते हैं लेकिन इजैकुलेट नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे हम टेस्टिस से टीसा प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम एस्पिरेट करके उनके स्पर्म लेके फिर एग्स लेके फर्टिलाइज करके उनके बच्चे मतलब ऑन द होल कहा जाए तो वो जो दंपति आपके पास आया है, बच्चे उनके हैं। बाकी अभी हमने रिसेंटली कुछ लोग किसी के मन में वहम भी डाल देते हैं, हाँ, इसलिए नहीं वहम नहीं डालना है। आप आके मिलिए, आप जो भी मतलब, क्योंकि आपकी जो भी आप क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी अगर डाउट है, वो आके मिलिए, फिर जो उसी सब पे प्रोसेस होता है। बाकी सब जो भरोसा आप रखिए, हमारा साइंस जो है आपके लिए बच्चा जो है आपका रहेगा। शुक्रिया, शुक्रिया राकेश साहब हमसे बात करने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में हमसे कहा कि मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस साइंस के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में हम हैं, लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। 15 साल इन्होंने कहा, हमें यकीन दिलाना मुश्किल हो गया उस दंपति को कि आप माँ बाप बनने वाले हो। वो कहते हैं कि ये लोग भगवान हैं, और ये जानते हैं कि ये लोग जो हैं ये भगवान नहीं है, ये सिर्फ साइंस का हिस्सा है। ये अपना काम बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं और खुशियां बांटते हैं। ये वही पूरी टीम है इम्प्रीमिसिस IVF सेंटर, जो सिटी स्क्वायर 3rd फ्लोर में है। ये वही तस्वीरें हैं जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। अगर आप भी इस खुशी को हासिल करना चाहते हो, शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा उस दंपति का भी जो 13 साल के बाद जिनकी आवाज मैंने आपको सुनाई। यह भी बड़ा बोल्ड काम होता है कि इस तरह की अवेयरनेस करना, इस तरह का मैसेज देना। शुक्रिया आप दोनों का भी जिन्होंने हमें ये मैसेज दिया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनको वो दंपति जो यहां आते हैं, खुशियां लेने आते हैं, इन लोगों को भगवान कहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर भगवान के सही में दर्शन किए जाएं, ऐसे ही होते होंगे जो भलाई का काम करते हैं, किसी की हौसला अफजाई करते हैं और खुशियां बांटते हैं। और इन प्रीमिसिस IVF सेंटर वही कर रहा है। ये वही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।